नमस्कार दोस्तों, इनोवेट नाउ के स्टूडियो से मैं प्रवीण तिवारी आपका स्वागत करता हूं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आदर्शों की बड़ी जरूरत पड़ती है और आज के दौर में कुछ युवा हैं जो कमाल कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे आज के मेहमान की, अभिषेक सिंह, जो आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस को क्रैक करना अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें पहचान मिली एक मॉडल और एक्टर के तौर पर। हाल ही में बी बराक या जुबीन नौटियाल और बहुत जल्दी बादशाह के गानों में आप इस चेहरे को देख पाए हैं। अभिषेक सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कैसे उन्होंने अपने मन का काम किया, कैसे जीवन की चुनौतियों से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, इन सभी विषयों पर उनसे बातचीत होगी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनोवेट। थैंक यू। अभिषेक जी, जौनपुर उत्तर प्रदेश बड़ा छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ से भी बड़े प्रतिभाशाली लोग निकले हैं। लेकिन छोटे शहर से जब आप निकलते हैं उसके बाद में आप पर बहुत सारा दबाव होता है और उस दबाव के बीच में कई युवा अपने मन की नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों की बात सुननी पड़ती है। ये अपने मन की करने के लिए ताकत कहाँ से जुटाई और कैसे आप अपने मन की कर पाए? आई थिंक मन की करने के लिए सबसे पहले तो जो हम करना चाहते हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। एक बार वो क्लैरिटी मिल गई, उसके बाद पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से उस ओर बढ़ा जाए। और मन की करने के लिए जो साहस आता है वो आपकी मेहनत आपको देती है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उस दिशा में, उतना ज़्यादा आपके अंदर साहस आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आपके अंदर एक ये प्रवृत्ति आती जाएगी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत एक्यूमुलेट होती जाती है तो आपको लगता है कि यार इतना ज़्यादा हमने कर लिया, हम इतने आगे बढ़ गए, तो अभी कैसे पीछे हटें। और ज़्यादातर लोग वो सिर्फ 99.99% पे पहुंच करके वो 1.01% का एक मौका होता है जिस वक्त लगता है कि यार बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और वहीं पर छोड़ देते हैं। मैं सोचता हूँ कि वो आपको एक ऐसी स्पिरिट अगर आपके अंदर आ जाए कि नहीं यार कभी छोड़ना नहीं है, तो आप जो मन आपका करेगा आप हमेशा कर पाएंगे। मल्टी डायमेंशनल होना अभिषेक जी बड़ा जरूरी होता है, हम सब जानते हैं। मल्टीटास्किंग होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा पोल अपार्ट टाइप का लगता है कि एक तरफ आप आईएएस बन रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक्टिंग भी आपका पैशन है। या ये एक्टिंग का पैशन बाद में आया? कब आपको रियलाइज हुआ कि आपको एक्टिंग के लिए भी जाना चाहिए या एक्टर बनना भी आपका सपना हो सकता है? जब से मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, बचपन से ही मैंने हमेशा से सोचा था कि कुछ ना कुछ और पढ़ाई के साथ साथ होना चाहिए। मेरा हमेशा कोशिश रही कि मैं अपनी पर्सनैलिटी में जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकूं उतनी ज़्यादा ऐड करूं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, कल्चर में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, तो वो हमेशा करता रहा और ये उसी का एक हिस्सा है। और आगे भी जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा वैसे वैसे मैं करता रहूँगा। ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं इस बात से बड़ा प्रभावित भी हूँ। एक्सटर्नल पर्सनैलिटी या फिर एक्सटर्नल इनोवेशन कहना ठीक होगा, ये तब सामने आता है जब आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी और इंटरनल इनोवेशन भी हो। ये मेरी अपनी थ्योरी भी हो सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पर्सनैलिटी को कैसे इनोवेट किया जा सकता है? कोई भीतर से खुद को कैसे इनोवेट कर सकता है? इस पर मैं चाहता हूं आप थोड़ी सी अपनी राय रखें, या आपने कैसे अपने आप को ग्रूम किया वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी ही ऐसी चीज़ है जिसको इनोवेट किया जाता है और उसके बेसिस पे ही जो इनोवेशंस आप बाहर जो हो रहे हैं वो आप देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें, क्योंकि एक पर्सनैलिटी है जो आपकी अपनी है, जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, लोग आपके शायद अचीवमेंट्स आपसे छीन लें बट आपकी एबिलिटीज़ नहीं छीन सकते। वो आपकी हमेशा अपनी रहेंगी। तो इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर वक्त हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, हर वक्त कुछ ना कुछ नए दिशा में सोचना चाहिए, और तभी आप इवॉल्व हो पाएंगे एज अ बेटर पर्सन, एज अ मोर केपेबल पर्सन, एज अ मोर डिफाइंड, एज अ मोर रिफाइंड पर्सनैलिटी। किसी भी करियर की शुरुआत तब होती है जब हम लोगों को या तो देखते हैं, सुनते हैं, और ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं लाइफ में। मुझे लगता है कि ऐसी कोई उम्र का ऐसा कोई पड़ाव नहीं होता जब ज्ञान देने वाले नहीं मिलते हैं। ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं, बस अपने लिए जरा ज्ञान की कमी होती है। ऐसे में अपनी बात को या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बाहर निकाला जाए ज्ञान देने वालों के बीच में, ये भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो ज्ञानी हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि जो हमें ज्ञान देते हैं, उस पर बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली आपके शुभचिंतक हैं। बट उनकी लिमिटेशन क्या है कि उन्होंने जितना देखा है, जितना समझा है, उसी के हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं। जो उन्होंने खुद ही नहीं देखी जो चीज़ें, उसके बारे में वो आपको कैसे बता पाएंगे।
तो हमें उस चीज़ का सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं का, कि भाई आपने हमें सलाह दी अपने हिसाब से, बट हमें ये भी साथ में साथ समझना चाहिए कि भाई उनका खुद का एक्सपोजर नहीं है इन चीज़ों को लेकर के, तो वो खुद नहीं समझ सकते। रही बात इसकी कि भाई आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको आगे कैसे करना है, तो ये आपकी खुद की ही स्पिरिट आपको लेके जा सकती है आगे, और अपनी स्पिरिट को, अपने ऊपर, अपने आत्मविश्वास को आपको मजबूत करना पड़ेगा। आपको बार बार किसी और की तरफ नहीं देखना है ये पूछने के लिए कि जी मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या गलत दिशा में जा रहा हूँ, क्योंकि कोई और उस दिशा में चला ही नहीं है। आप शायद पहले हो जो उस दिशा में चल रहे हो, तो आपको कोई और कैसे सलाह दे सकता है, कैसे आपको कोई हाँ या ना बोल सकता है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप कह रहे हो, जो आप चाह रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो 100% सही है। इतना कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तभी आप बढ़ पाओगे आगे। आपका जीवन अपने आप में प्रभावित करने वाला है। लेकिन देश में अभिषेक जी कई आईएएस अधिकारी हैं, और हम देख रहे हैं कि आईएएस के तौर पर जितनी पहचान नहीं मिली उतनी आपको एक मॉडलिंग के करियर में या फिर इन वीडियोस के जरिए भी मिल रही है। क्या आपको लगता है कि आईएएस होने के साथ साथ में कोई अलग करियर होना ये कुछ एड ऑन करता है आपकी लाइफ में, या मैं सीधा सवाल करूं तो क्या बहुत जरूरी है कि आपको ज्यादा पहचान मिले के लिए आप मल्टी डायमेंशनल हो या कोई दूसरे करियर के लिए भी जाए? ज़रूरी है या नहीं ये तो उस पर मैं बाद में आता हूँ, बट जो आपने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि आपको विशेष पहचान दिलाता है, ये 100% सही है, बिल्कुल दिलाता है। और चूँकि मैं तो सिर्फ आईएएस के तौर पे इतने सालों से काम कर ही रहा था, बट आज आप भी मेरे पास आए इंटरव्यू लेने के लिए, चूँकि ये एक अलग तरह की पहचान मिली। ज़रूरी है कि नहीं, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हर एक इंसान की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए ज़िंदगी से, वो अपनी ज़िंदगी किस दिशा में देखना चाहता है। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि मेरी व्यक्तित्व को, मेरी पर्सनालिटी को मुझे आप सिर्फ ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। वो डेफिनेशन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, आईएएस से बड़ी होनी चाहिए। आईएएस ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। महत्वपूर्ण है या नहीं है वो एक अलग बात है, बट एक हिस्सा है, ये ज़रूर है कि वो महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी में और भी चीज़ें होनी चाहिए। आप सोशल वर्क कर सकते हैं आईएएस में रहते रहते, लोगों के प्रति आपकी अगर संवेदनशीलता, अगर आपका जिज्ञासा है, रुचि है, उसमें कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा से करता रहा हूँ। जैसे मैंने एक स्कूल अडॉप्ट किया, मैंने एक सिग्मा हेल्पलाइन चालू करी माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, वर्ल्ड ऑफ वर्दी एक टैलेंट शो लेकर के आ रहा हूँ मैं, जितने भी वर्दी वाले लोग हैं उनके लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस तरह का कुछ ना कुछ मैं वो भी करता रहता हूँ। आर्टिस्टिक फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में मेरा इंटरेस्ट है। मैं थोड़ा जब वक्त मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया को और बेहतर कैसे बनाया जा सके, कैसे हम लोग किन किन चीज़ों पे दुखी होते थे, उन चीज़ों को कैसे दूर कर सकें, कैसे इमोशंस को अपने करेक्ट कर सकें, कैसे डिप्रेशन से मैं खुद बाहर निकला हूँ। अब उस एक मेरी बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है, तो उसमें क्या करेक्ट थॉट्स हैं जो कि हम इंड्यूस करें लोगों के दिमाग में, जिसकी वजह से कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी और बेहतर हो सके। ये बड़ी अहम बात आपने कही कि आप खुद भी डिप्रेशन में गए हैं। मैं भी जानना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस वजह से आप डिप्रेशन में गए, कैसे आपने खुद को इस डिप्रेशन के पीरियड से बाहर निकाला? मेरी भी कहानी ऐसी थी। जो मैंने पहला गाना किया था अपना, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, तो एकदम काफ़ी कुछ उसी तरह का वाकया था, और बहुत ज़्यादा दुख होता है। बहुत से लोग इस दौर से गुजरे होंगे, उनको पता ही है कि बहुत ज़्यादा दुख होता है और लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इसके बाद कुछ है नहीं, वजह नहीं है जीने की। तो एक ऐसा टाइम आता है, बट उस वक्त आप अपने आप को कैसे संभालते हैं और कैसे, क्या करेक्ट थॉट्स आप सोचते हैं, जिसके धीरे धीरे करके थॉट्स, मैं मानता हूँ ऐसे स्ट्रीम्स होती हैं जो आपके दिमाग से चलती चली जाती हैं, बहती चली जाती हैं। अगर आपने किसी को पकड़ लिया उस थॉट को, तो धीरे धीरे वो बड़ी होती जाती हैं और इकट्ठा होती जाती हैं। तो अगर आपने सही थॉट पकड़ लिया है तो वो बड़ा होगा, गलत थॉट पकड़ लिया तो वो बड़ा होगा। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा थॉट पकड़ते हैं और किसको बड़ा करते हैं, किसको मजबूत करते हैं। बट जिस वक्त आपके एक बड़ा थॉट ऑलरेडी दिमाग में मजबूत रहता है, उस वक्त एक छोटे थॉट को इतना मजबूत बनाना एक स्ट्रगल होता है, एक चैलेंज होता है। तो वो चैलेंज मैंने फेस किया, धीरे धीरे अपने आप को सही दिशा में जोड़ा, एक प्रोडक्टिव चीज़ करने की कोशिश करी, फिर मैंने आईएएस क्रैक किया और उसके बाद आज आपके सामने हूँ। वेल डन अभिषेक जी।
लेकिन जीवन में एक और बड़ा अहम किरदार होता है कि आपके साथी कौन है, और खास तौर पर शादी के बाद तो आपकी पत्नी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जीवन का हिस्सा होती हैं। और आपकी धर्मपत्नी यानी श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल देश की बहुत ही जानी मानी IAS अधिकारी हैं, जुझारू अधिकारी हैं, बड़ा नाम है उनका। कितना सपोर्ट आपको उनका मिल पाया, या इस बॉन्डिंग को आप अपने जीवन में, अपनी तरक्की में कितना महत्वपूर्ण पाते हैं? मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरी उनसे शादी हुई और आज वो मेरे साथ हैं। हर एक चीज़ में जो भी मैं करता हूँ उस पर उनका 100% कोऑपरेशन होता है। चाहे मैं एक्टिंग के फील्ड में गया, चाहे मैं IAS बना, और इवन पढ़ाई के दौरान भी बहुत ज़्यादा वो मेरे को मदद करती थी, बहुत डांटती थी कि ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको वैसे करना है। मेरे आंसर्स करेक्ट करती थी कि भाई ये आंसर ऐसे नहीं लिखना चाहिए, वैसे लिखना चाहिए। तो आज भी इवन जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो उनको कई सीन्स पसंद नहीं आते, बोलते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस इसमें ख़राब है, ये ऐसे होना चाहिए था, इसमें तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, और इसमें एक्सप्रेशंस ठीक नहीं आ रहे हैं। तो हर एक चीज़ जो मैं करता हूँ उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनका कोऑपरेशन रहता है, उनका सपोर्ट रहता है। लेकिन अभिषेक जी, क्या कभी ऐसा होता है, क्योंकि वो खुद भी एक IAS अधिकारी हैं, आप भी IAS अधिकारी हैं, तो उनको कभी ऐसा लगता है कि ये वीडियोस में दिखना, मॉडलिंग करना, ये सब जरा छोटा काम है और IAS अधिकारी होना थोड़ा बड़ा रुतबे का काम है? कभी ऐसा आता है छोटा काम बड़ा काम, इस तरह की कोई सोच? चूँकि वो मुझे को काफ़ी पहले से जानती हैं, जब मैं IAS नहीं बना था तब से जानती हैं, और जब मैं IAS नहीं बना था तब भी मेरे ऐसे ही ख्याल थे, और मैंने हमेशा सोचा था कि ज़िंदगी इन सब चीज़ों से बड़ी है और बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में आगे। और मैं मानता हूँ कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। ये हम चूँकि एक मटेरियलिस्टिक दुनिया में जिए हैं और हमने हमेशा ऐसे देखा है, तो हम उसको ये देख लेते हैं कि भाई इस काम में कितने पैसे मिले या इस काम से कितना स्टेटस बढ़ा हमारा, तो ये काम बड़ा हो गया। अगर एक झाड़ू लगाने वाला है, उसको बेचारे को पैसे कम मिल रहे हैं, उसका स्टेटस छोटा है, तो हम मानते हैं कि ये छोटा काम है, जबकि वो भी बेचारा पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहा है। हमें उसको भी सम्मान करना चाहिए। हम सोचते हैं कि शायद वो देश निर्माण में काम नहीं ला रहा है या समाज के निर्माण में काम नहीं कर रहा है, बट उसका भी उतना ही ज़्यादा योगदान है। जस्ट बिकॉज किसी चीज़ को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। अपने ज़िंदगी में अगर आप उसकी निजी ज़िंदगी में जा कर के देखें तो उसका तो घर उसी से चल रहा है, उसके बाल बच्चे, उसके परिवार वाले, उन सब चीज़ों के लिए वो काम कितना बड़ा है। अगर आप उससे वो काम छीन लेंगे तो क्या करेगा वो? तो उसके लिए उसकी ज़िंदगी का तो सबसे बड़ा काम वो है। एक और अहम बात ये है अभिषेक जी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप जौनपुर जैसे छोटे शहर से निकले, जब बच्चे बहुत माता पिता के पास धन नहीं होता है या परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं होती, तो बच्चों के सामने चुनौतियों से डरने की एक समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन हम सब जानते हैं चुनौतियों से निपटना आना चाहिए। ये चुनौतियों से आज का युवा कैसे निपटे, आप कैसे निपटे, ये भी जरा हमें बताएं। मैं कहता हूँ चुनौतियाँ वही हैं जिन चुनौतियों को आप अपने मन में मान लेते हो कि चुनौती है। अगर आपने मन में स्वीकार ही नहीं किया कि ये चुनौती है, तो वो एक जर्नी का खूबसूरत हिस्सा बन के रह जाता है, और उसको आप इंजॉय करो। स्ट्रगल को स्ट्रगल मत मानो, स्ट्रगल को अपनी सक्सेस की जर्नी का हिस्सा मानो। तो हर दिन आप अच्छे से जियोगे, हर दिन खुश रहोगे, और हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी जो आपका मंजिल है उस ओर आप और करीब होते जा रहे हो। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग पे ना हावी होने दें। अगर इन बातों को आप दिमाग पे हावी होने दे दोगे कि आप सोचोगे अरे यार ये तो बहुत ऊपर जाना है, हम तो बहुत नीचे हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो इन सब चीज़ों से डिपेंडेंसी एक इंड्यूस होती है दिमाग में। अपने ज़िंदगी में कभी ये मत सोचो आपको कोई गॉडफादर चाहिए। आप सोचो कि आप अपने आप में खुद ही, आप अपने आप में पूरी तरह से सक्षम हो कुछ भी करने के लिए। आपको किसी भी गॉडफादर की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान को आइडल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसके जैसे बनेंगे या उसके जैसे करेंगे। हर एक इंसान की ज़िंदगी अपने आप में है, उसके अपने खुद के संघर्ष हैं, उसके अपनी खुद के अचीवमेंट्स हैं, अपने हिसाब से उसको ज़िंदगी जीनी है। तो कभी भी किसी और को कॉपी करने की कोशिश मत करो, अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो। सिर्फ अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, आप अपने अंदर करेज रखो कि जो आप चाहते हो वो कर लोगे, 100% आप जो चाहोगे कर लोगे। पर आज तो तरक्की के मायने अभिषेक जी पैसा पैसा पैसा, सारे युवा जो हैं वो पैसे को तरक्की के मायने मानने लगे हैं। और जब मैं इनोवेशन स्टार्टअप्स की बात करता हूं तो वहां भी फंडिंग जो है वो बहुत बड़ी एक परेशानी या चुनौती रहती है युवाओं के सामने। पैसे की क्या अहमियत आप अपने जीवन में समझ पाए, या आप अभी जो युवा आपको सुन रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे, पैसे को लेकर उनकी सोच क्या होनी चाहिए? हाँ जी, पैसे का मैं ये मानता हूँ कि पैसा एक ऐसा रिसोर्स है जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, और चूंकि क्वांटिफाई किया जा सकता है तो सबके समझ में जल्दी आ जाता है, तो इसलिए लोग उसके पीछे भागते हैं।
जबकि इंसान के पास बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज हैं। उसके रिलेशनशिप्स एक रिसोर्स है, उसका नाम, उसका स्टेटस, फेम, ये एक रिसोर्स है। अब उसके कहने पे कितने लोग उसका काम कर देते हैं, ये एक रिसोर्स है। तो इस तरह के बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज हैं जो एक इंसान के पास होते हैं। अगर आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचोगे तो, और अगर आपको पैसा कमाना नहीं आता तो फिर आप तो पूरी ज़िंदगी गरीब रह जाओगे। बट अगर आपको पैसा कमाना नहीं आता और आप रिसोर्सफुल बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है? फिर आपको प्यार कमाना है, आपको रिलेशनशिप्स कमानी है कि लोग आपके कहने पे आपका काम कर दें। तो आपको उसको करने के लिए कहीं बाहर नहीं देखना, किसी और के पास नहीं जाना कि यार मुझे आपसे दोस्ती करनी है। आपको अपने आप को इतना अच्छा बनाना है, आपकी पर्सनालिटी में इतना ज़बरदस्त अट्रैक्शन होना चाहिए, आप इतने पढ़े लिखे, आप इतने ज़्यादा वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए ज़िंदगी की चीज़ों को लेकर के, ज़िंदगी की समझ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग खुद आपके पास आएँ। लोग आपके पास आएँ अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पूछने के लिए कि भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप मुझे को बताओ कैसे करेंगे। आप खुद एक ऐसे मैग्नेट बन जाओ कि पूरी दुनिया आपकी तरफ भागे, बजाय कि आप दुनिया की तरफ भागो। तो अगर आपको रिसोर्सफुल बनना है, आपको धनवान भी बनना है, तो उसका एक ही तरीका है, आप अपने ऊपर काम करो, पूरी दुनिया अपने आप आपके पास आएगी। अभिषेक जी, अध्यात्म तो हम सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और ऐसा भी कहा जाता है कैवल्य की प्राप्ति, जैसा पतंजलि योग में कहा गया है, वो हम सबके जीवन का मकसद है। अध्यात्म को आप कैसे समझ पाए हैं? आपके जीवन में अध्यात्म प्राप्ति के मायने क्या हैं, या दुनिया को किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले समय? मैं बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे अध्यात्म का ज्ञान है, बट एक जो मेरी थॉट है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी दिन ऐसा हो पाया कि इस पृथ्वी में देश ही ना हो, पूरी पृथ्वी ही हमारा एक देश हो और हम सब एक साथ मिलजुल करके रहें, हमारी जो बॉर्डर पे सेनाएं खड़ी हैं ये ना रहें, क्योंकि वो बेचारे सैनिक इतनी ठंड में, गर्मी में, ऐसे ऐसे कंडीशंस में रह रहे हैं। आप उनको कुछ पैसा दे रहे हो, ठीक है, आप उनको तनख्वाह दे रहे हो, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या दे रहे हो आप? और आप किस कंडीशन में रखे हो? किसी को कभी गोली लग जाए, कोई मर जाए, उसके परिवार का क्या होगा? हम तो यहाँ पे ताली बजाते हैं, हमने इतने सैनिक मार दिए, हमने उतने सैनिक मार दिए। हम किसी के भी सैनिक को मारें, उसके घर में, उसके परिवार में तो वहाँ पे दुख हो रहा है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये सैनिक ही हट जाएं, ये बॉर्डर पे सेनाएं ख़त्म हो जाए, कोई बॉर्डर ही ना रहे, पूरी पृथ्वी का कोई बॉर्डर ना रहे, पूरी बॉर्डरलेस पृथ्वी हो जाए, सिर्फ एक ही धर्म रहे, ह्यूमैनिटी, इंसान इंसान को समझे, हमारी ये छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाए कि हमारा धर्म कोई और लेके चला जाएगा, या किसी की रेस हम हथिया लेंगे, या किसी की बाउंड्री को हम, किसी के देश को हम कब्ज़ा कर लेंगे। अगर इस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ हम ख़त्म कर पाएँ, हम प्यार बांट पाएँ, तो एक कितनी कमाल की दुनिया होगी। अभिषेक जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक तो आपके व्यक्तित्व में बहुत सारे पहलू हैं, काफी कुछ सीखने को मिला, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप हर चीज को आजमाना चाहते हैं और उसके लिए तैयारी भी करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, आईएएस को क्रैक करना ही आसान नहीं होता, उसके बाद अपने मॉडलिंग और एक्टिंग जैसे करियर को भी फॉलो करना, उसके लिए भी आगे बढ़ना, ये सचमुच में एडमायरेबल है, ये सचमुच में सैल्यूट करने लायक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद है आपको भी ये बातचीत पसंद आई होगी, हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनोवेट नाउ पर जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। अपने सुझाव जरूर हमसे साझा करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों से भी इन वीडियोस को साझा करें।